एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी छम्मो और माँ के साथ रहता था। सर्दियाँ शुरू होते ही बिट्टू ने मूंगफली की रेड़ी लगा ली थी। उसका ये काम बहुत अच्छा चल रहा था। जबकि दूसरी तरफ उस गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी और सास के साथ रहता था। वो जब भी मीठे से घर का सामान लाने का बोलते तो वो दुकानदार से उधार लिया करता था, और जब दुकानदार उससे उधार के पैसे मांगता, ओ भाई दे दूंगा तेरे उधार के पैसे, तू तो पीछे ही पड़ गया है। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और बिट्टू की रेड़ी पर आ जाता है। बिट्टू ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मूंगफली लगाकर। सर्दियों में मूंगफलियाँ खाकर मजा ही आ जाता है। हाँ ना मीठे भाई, मूंगफलियों के बगैर सर्दियाँ अधूरी होती हैं। अच्छा बिट्टू एक पाव मूंगफली दे दो। बिट्टू उसे मूंगफली दे देता है और मीठा वहाँ से जाने लगता है। मीठे भाई पैसे तो दे दो। मोटे मेरे खाते में लिख दे, बाद में देता हूँ। मीठा वहाँ से चला जाता है। गांव के लोग मीठे के उधार सामान लेने की वजह से और पैसे वापस ना करने की वजह से बहुत तंग थे। एक दिन मीठे की सास ने उसे काम ना करने का ताना दिया तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में जंगल की तरफ निकल जाता है। जब वो थोड़ा आगे आता है तो उसे वहाँ एक आदमी तोते के साथ बैठा दिखाई देता है। लगता है कि इस तोते से फाल निकालता है, मैं इससे अपना फाल निकलवाता हूँ। मीठा उसके पास आता है। भाई मुझे तुम्हारे इस तोते से फाल निकलवानी है। ठीक है, इसके तुम्हें 500 रुपए देने होंगे। अच्छा दे दूंगा, पहले मेरा फाल तो निकलवाओ इस तोते से। फिर वो आदमी तोते को कार्ड उठाने का बोलता है तो तोता एक कार्ड उठाता है। वो आदमी जब कार्ड देखता है तो उसमें कुछ नहीं लिखा होता। भाई आपके कार्ड पर कुछ नहीं लिखा, ये खाली है। इस बात पर मीठे को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा तो तू सब कार्ड खाली रखकर लोगों को पागल बनाकर पैसे लूटता है, तू बेईमान है। मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं देने वाला। देखो भाई आपने फाइल निकलवाने का कहा था, अब कार्ड खाली निकल आया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे इसके पैसे दो वरना मैं तुम्हें जादू से गायब कर दूंगा। मीठा इस बात पर हंसने लगता है। चलो एक काम कर, तू फराड गया है, जादूगर नहीं। इस पर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो मंत्र पढ़ता है तो मीठा गायब हो जाता है। मीठा परेशान इधर उधर देखता है तो वो एक बहुत बड़े पहाड़ के बीच में कैद होता है। हाय मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो जंगल में था, इसका मतलब वो सच में जादूगर था। अब मैं घर कैसे जाऊँगा? मीठा आगे चलता है मगर उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मीठा जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है मगर किसी को उसकी आवाज कहाँ जानी थी। दूसरी तरफ नसीबो मीठे के वापस ना आने पर परेशान बैठी होती है। अम्मा देख ले, मीठा अभी तक वापस नहीं आया। तुझे क्या जरूरत थी उसे काम न करने का ताना देने की? मेरा तारा थोड़ी ना दिया था, सच बोला था। तू ज्यादा परेशान मत हो, वो आ जाएगा। अम्मा मुझे लगता है वो वापस नहीं आने वाला। मैं जाती हूँ छम्मो के घर और बिट्टू को बोलती हूँ कि उसे ढूंढ, वो कहाँ गया मेरा मीठा। फिर नसीबो घर से निकलती है और छम्मो के घर आती है। मेरी मदद कर बेबो, मीठे का कुछ आता पता नहीं है, वो कल से घर वापस नहीं आया। नसीबो बाजी आप फिक्र मत करें, मैं जाता हूँ मीठे भाई को ढूंढने। फिर बिट्टू जगह जगह जाकर मीठे को ढूंढता है मगर बिट्टू को कुछ भी पता नहीं लग पाता। दूसरी तरफ मीठा परेशान बैठा होता है कि इतना वक्त गुजर गया और उसे कोई भी बचाने नहीं आया। वो हिम्मत करके आगे बढ़ने लगता है तो उसे वहाँ एक पत्थर के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। मीठा उसके पास आता है तो देखता है वहाँ बहुत सारा खजाना होता है। वाह वाह इतना खजाना, मीठे तेरे तो मजे लग गए। अब मैं ये खजाना ले जाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा और